तो यहाँ पर श्री कृष्ण गुणों की बात कर रहे हैं कि क्षत्रियों के क्या गुण होते हैं, स्वाभाविक वैश्यों के, शूद्रों के, ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहली बात कहते हैं ब्राह्मणों की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मणों को क्या शांति प्रिय होते हैं, वो सत्यनिष्ठ होते हैं, सत्य के मार्ग पे चलने वाले होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और सबके प्रति समभाव रखने वाले होते हैं। और यहाँ पर जब भगवान क्षत्रिय की बात करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय कैसा होता है। क्षत्रिय का पहला कार्य होता है युद्ध में धैर्य। उसको धैर्य होता है, उसको नेतृत्व करना आता है कि किस तरीके से मुझे युद्ध करना है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा जो सबसे पहले धैर्य के धरातल पे कार्य करता है, जिसमें ये गुण है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वो क्षत्रिय मानने योग्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण किसी शरीर की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि ये किसके आधार पर है, ये आपके स्वाभाविक गुण के आधार पर है कि आप देखिए, आप और हम देखें कि हमें क्या प्रिय है, हम किस चीज़ में स्थित हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें आपका ये स्वाभाविक गुण है आप वही हो, चाहे आपका तन ब्राह्मण का हो या क्षत्रिय का हो, आपका स्वाभाविक गुण से ही आपका होता है कि आप किस के हो। क्योंकि आप और हम शरीर से मान लेते हैं कि कोई शरीर क्षत्रिय का है तो वो क्षत्रिय कुल का है, तो आप और हम शरीर के धरातल पर देखते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण शरीर की बात नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं कि आप और हम अपने भीतर देखें कि हम कौन से गुण के हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का जिस भी गुण में आप और हमारी स्थिति है, हमें उसी गुण में रह करके और भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए उसको श्री कृष्ण बताते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्षत्रियों का गुण बताया, ब्राह्मणों का बताया कि शांति प्रिय होते हैं, उन्हें सत्यनिष्ठ होते हैं, आत्मसंयमी होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण का तो ये गुण है, पर क्षत्रिय का गुण कैसा है कि वो वीर होता है, वो यहाँ पर नेतृत्व करना जानता है, युद्ध में धैर्य